पीएम नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में वर्चुअल रैली के लिए कार्यक्रम तय हो गए हैं। पीएम मोदी 4 फरवरी, 6 फरवरी, 8 फरवरी और 10 फरवरी और साथ ही 12 फरवरी को अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, हरिद्वार और नैनीताल जिले की सभी विधानसभाओं में वर्चुअली रैली करेंगे और मतदाताओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही सभी जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली के लिए क्षेत्रीय जनता को एकत्रित करने का जिम्मा भी सौंपा गया है। ऑनलाइन इम्पैक्ट फिजिकली होता है तो और ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो किसी का भी पार्टी के लिए, सिर्फ हमारा पार्टी के लिए नहीं है और हमारे स्पेशली प्रधानमंत्री जी के लिए लोग इधर बहुत चाहते हैं। लेकिन स्थिति ऐसा है, लोगों के जो जुड़े कितना लोगों को जमा करना, इसमें एक इशू है, इसलिए कारण ये नहीं हो पा रहा है। सभी जनसभाएं वर्चुअल हैं और उनमें एक स्थान से हम लोग दिल्ली को कनेक्ट करेंगे एक विधानसभा से, और उस पर जो 14 की 14 विधानसभाएं उन सब में कनेक्टिविटी रहेगी। और 14 विधानसभाओं के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे स्थान होंगे, 35 से लेकर 50 तक ऐसे स्थान हम उस लोकसभा में रखेंगे जहां चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर 1,000 लोग जुड़ेंगे। और उसके अलावा हमारे जो और व्यवस्थाएं हैं, जैसे फेसबुक आईडीज हैं, हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग करते हैं, उसके माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से, इन सभी से हम लोगों को जोड़ करके 1.25 लाख लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है कि कुछ फेस टू फेस और कुछ टेलीफोन। सारे कार्यक्रमों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी इलेक्शन अब बेहद करीब है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के कई सारे जिलों को साधने के लिए ये वर्चुअली रैली करेंगे और इस कार्यक्रम में कई सारे लोग शामिल होंगे और कई सारे माध्यमों से इसका प्रसारण भी किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंच सके और साथ ही पीएम बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। तो 14 फरवरी को उत्तराखंड में इलेक्शन होने हैं और चुनाव आयोग की रोक के बाद में अब प्रचार प्रसार वर्चुअली किया जा रहा है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे और इसी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही जिम्मेदारी तमाम उन कार्यकर्ताओं को भी दी गई है जो कि बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं और साथ ही कई सारे माध्यमों से इसका प्रसारण किया जाएगा। और इस ऑनलाइन रैली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहेंगे और साथ ही उत्तराखंड के तमाम बड़े दिग्गज नेता भी प्रधानमंत्री के इस वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो पीएम की इस वर्चुअली रैली को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और उत्तराखंड के स्टार प्रचारकों की जब लिस्ट जारी की गई थी तो सबसे ऊपर नाम पीएम नरेंद्र मोदी का था। तो एक स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड की जनता को बीजेपी के पक्ष में करने की कोशिश पीएम करेंगे और साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट भी मांगेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली कार्यक्रम होगा, कई सारे जिलों को साधने की कोशिश करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, क्या ज्यादा जानकारी पूरे दौरे को लेकर? नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संबोधन होगा और दिल्ली में स्टूडियो में प्रधानमंत्री रहेंगे और यहाँ पर देहरादून में और बाकी अन्य सभी जिलों में प्रधानमंत्री को जोड़ा जाएगा और इसके लिए कई जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है और खासतौर पर चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से भी लिंक उपलब्ध कराए जाएंगे और तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही साथ सभी 70 विधानसभाओं को कवर करने
का प्रयास किया जाएगा और कल 4 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में उनकी एक एक दिन छोड़ करके उनकी जनसभाएं निर्धारित की गई है और पार्टी के जो सभी दिग्गज नेता हैं वो उस वर्चुअल रैली को सफल बनाने में जुटे हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को इस वर्चुअल रैली में जोड़ा जाएगा और खास तौर पर जो सोशल मीडिया का उपयोग है वो बीजेपी बड़े पैमाने पर करने जा रही है और इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि जो प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, उनका ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री आते हैं मौके पर आते तो बड़ी रैलियां आयोजित कर सकते थे, लेकिन क्योंकि तमाम प्रावधान चुनाव आयोग की ओर से बनाए गए हैं, कोरोना काल में कई नियम बनाए गए हैं और उसके चलते प्रधानमंत्री की जो भौतिक रूप से रैलियां हैं वो रैलियां नहीं आयोजित की जा रही है, लेकिन वो वहाँ स्टूडियो में बैठ करके बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, आम जनता को संबोधित करेंगे और उत्तराखंड में एक बार फिर से डबल इंजन की जनता से अपील करेंगे। और चूंकि प्रधानमंत्री पहले भी जब यहाँ देहरादून आए और बाकी अन्य जगहों पर हल्द्वानी में गए थे तो उनकी रैली में भारी तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आए और उनकी बातों को सबने समझा जाना। और प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो जाहिर है या जब भी वो रैली करते हैं, भाषण करते हैं तो तमाम लोग उनको सुनना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी की ये कोशिश रहेगी कि उनके जो वर्चुअल रैलियां हैं उसको पूरी तरह से सफल बनाया जाए और 1 लाख से ज्यादा लोगों को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाए ताकि लोग प्रधानमंत्री के विचारों को सुने, उनके बातों को सुने और उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सके। इसके लिए तमाम प्रयास पार्टी के लोग कर रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now